इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि विदाउट एंटीबायोटिक्स आप यूटीआई का यकीनी और मुकम्मल इलाज किस तरह कर सकते हैं और ताकि आइंदा भी आपको ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आप लोगों की भरपूर फरमाइश और रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन फीमेल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूटीआई आपके पास होता क्यों है, ये है क्या। यूटीआई बेसिकली आपके पास एक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है। और ये कौन से बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है? आपके पास ई कोलाई, क्लेप्सिला और स्टेफिलोकोकस, ये 3 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये मैं आपको आगे बता रही हूँ कि मैंने आपको स्ट्रेन्स क्यों बताए हैं, ताकि आपको ये भी पता हो कि इन स्ट्रेन्स को काउंटर किस तरह करना है इलाज के थ्रू। और जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि विदाउट एंटीबायोटिक्स आप यूटीआई का यकीनी और मुकम्मल इलाज किस तरह कर सकते हैं और ताकि आइंदा भी आपको ना हो। स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई और या क्लेप्सिला, सबसे ज्यादा ई कोलाई, जब आपके पास मसाने, ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी वो पैसेज, वो रास्ता जिससे पेशाब ट्रैवल करके जाता है गुर्दों से एक्सक्रीशन के लिए, खारिज होने के लिए, जब उसके साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, तो आपके पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। ई कोलाई नॉर्मली भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जैसे एच पाइलोरी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी आपके पास जब तक एक्टिव नहीं होती है वो आपके पास प्रॉब्लम नहीं करती है। जिस तरह स्टमक का तेजाब कम हो और एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक्टिव हो जाती है, उसी तरह अगर बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो, माइक्रोबियल बैलेंस डिस्टर्ब हो, बैक्टीरियल लोड डिस्टर्ब हो, तो उस तरह आपके पास ई कोलाई भी एक्टिव हो जाता है। अब ये किन चीजों की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है? नंबर 1, ये जिस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है वो है आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया है वो उस पर ग्रो करता है, वो उस पर थ्राइव करता है और ये मौका देता है ई कोलाई को ग्रो करने का, थ्राइव करने का, खतरनाक होने का। यानी वो सारे लोग जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको पीसीओएस है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं एंड ऑल ऑफ दैट दे आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूटीआई इन्फेक्शंस। सेकंड, अगर आपके पास जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा नीचे हो, इसी वजह से बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान और मीनोपॉज के दौरान अक्सर ही यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है। और जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपको मीनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई से छुटकारा दिलवाएंगी। और अदरवाइज जब आपके पास एक फीमेल का एक हार्मोनल साइकिल हर मंथ का चलता है, उसमें जो ओवुलेशन का पीरियड होता है उसमें भी यूटीआई के चांसेस आपके पास ज्यादा होते हैं। जो खवातीन बच्चे रोकने की दवाइयां ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उनको मैं बता दूं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो आपके जेनिटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास यूटीआई का खतरा ज्यादा होता है। अब यूटीआई आपको फील किस तरह से होता है? यूटीआई या अपर ट्रैक्ट यूटीआई होता है या लोअर ट्रैक्ट यूटीआई होता है? अपर ट्रैक्ट यूटीआई गुर्दे, किडनी के इन्फेक्शन की वजह से होता है। लोअर ट्रैक्ट यूटीआई जो है वो आपके पास मसाने और ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, पेशाब करते हुए जलन होना, बार बार अर्जेंसी फील होना पेशाब करने की, बार बार बाथरूम जाना और ऐसा लगना कि आपका ब्लडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो रहा है। पेल्विक एरिया में यानी हिप वाले एरिया में अगर खास करके लोअर ट्रैक यूटीआई, यहाँ पे दर्द भी हो सकता है, पेशाब बहुत क्लाउडी और फोमी हो सकता है और अजीब सा फाउल स्मेलिंग भी आपके पास हो सकता है। हाउ टू काउंटर इट? आप पहली टिप तो बहुत ही बेसिक सी टिप है कि आपने दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। आपने ये सोच के पानी पीना रोक नहीं देना कि मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ा तो मैंने पानी नहीं पीना। याद रखिए, आप जितना ज्यादा पानी पिएंगी आपके ब्लैडर की उतनी ही अच्छी एम्प्टिंग होगी, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, पेशाब के दौरान बर्निंग और इचिंग भी कम होगी और ये बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आपने क्रैनबेरी के अच्छे महंगे वाले एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, शुगर वाले क्रैनबेरी सेशेस इस्तेमाल नहीं करने हैं। नॉर्मली लोग क्रैनबेरी सेशेस जो मार्केट में मिलते हैं शुगर वाले, उनको इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतना शुगर होता है कि वो बॉडी को यूटीआई से हील करने की बजाय बैक्टीरिया की और ओवरग्रोथ कर देते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी के क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स लें। क्रैनबेरी पैक्ड होते हैं कंपाउंड्स के साथ, जिनको आप PACs कहते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया को स्टिक होने से, चिपकने से आपके पास मसाने की वॉल से रोकते हैं। तीसरी चीज, मुझे आज तक जिंदगी में एक ही बार यूटीआई हुआ है और मैंने खुद को सिर्फ इस टोटके से जो है वो हील किया है, ठीक किया है। लेसन, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक जो है वो आपके पास लेसन है। गार्लिक के 2 से 3 क्लोव सुबह के टाइम आप लें, उनको छीलें, उनको आप खुली हवा में रखें 30 मिनट के लिए और उसके बाद आप उनको चबा जाएं। ये ई कोलाई को जिस्म में मारता भी है, क्लेप्सिला और स्टेफ को जिस्म में मारता भी है और जिस्म से खारिज भी करता है। चौथी चीज जो आपने करनी है, अपना विटामिन सी का इंटेक बहुत अच्छा करना है, लेकिन वो विटामिन सी आपने किसी सिंथेटिक सोर्स से नहीं लेना। वो विटामिन सी आपने या आंवला से लेना है, चाहे तो मेरा आंवला पाउडर भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी ब्रांड का जो लिंक है शिपमेंट के लिए वो फोन नंबर के नीचे अपॉइंटमेंट वाला जो फोन नंबर दिया हुआ है मेरी वीडियो में दिया होगा, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आंवला रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। और विटामिन सी करता क्या, आपके यूरिन को एसिडिफाई करता है, बैक्टीरिया को जिस्म से फ्लश आउट करता है और जिस्म में सोजिश आपके पास कम करता है।
नेक्स्ट चीज प्रोबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का आप इंतखाब करेंगे उसमें आपके पास लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जरूर होना चाहिए। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन जो है वो जिस्म में ई कोलाई को काउंटर करने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम आते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए यूटीआई के ट्रीटमेंट के दौरान, दैट इज द पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जो होते हैं आपके पास वो मसाने की इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और ब्लैडर को एम्प्टी करने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज द ऑरिगेनो ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ऑरिगेनो ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट आपके पास एक जबरदस्त सप्लीमेंट है जो कि अच्छी सप्लीमेंट स्टोर्स पे अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है और इसमें मौजूद जो कंपाउंड यूटीआई के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है दैट इज बर्बरीन। बर्बरीन आपके पास हल्दी पाउडर में भी मौजूद होता है। मेरा भी 100% ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसके अलावा बर्बरीन 250 mg डेली कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं। बर्बरीन के सप्लीमेंट्स अलग भी मिलते हैं। बर्बरीन भी आपके पास ई कोलाई को जिस्म से खारिज करने में हेल्प करता है और उसको मसाले के साथ आपके पास स्टिक नहीं होने देता। नेक्स्ट आपको मैं बहुत जबरदस्त जापानीज एक हर्ब बताने लगी हूँ, कोकी टी। कोकी आपके पास एक बहुत पुरानी जापानीज हर्ब है और इसकी चाय बना के आप अपनी यूटीआई से एसोसिएटेड पेन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद जिसमें हर्ब का नाम लेने लगी हूँ वो एक्चुअली एक पत्ता है, एंटीसेप्टिक पत्ता है और उसको युवा युर्सी कहते हैं। युवा युर्सी जो है आपके पास और उसके साथ साथ एक और हर्ब है ब्यूकू। ये आपके पास ना सिर्फ यूटीआई बल्कि ये उन मर्दों को जिनको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है, मसाले और ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। जितने भी लोगों को यूटीआई है आपने अपने पानी के इंटेक का भी ख्याल करना है और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप अपना पेशाब ज्यादा देर रोक के ना बैठें, आप जाएं और आप उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी से इन्फेक्शन जो है वो बेटर तरीके से खारिज होगा। इसके साथ साथ नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ भी इसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल आपकी यूटीआई के ट्रीटमेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से